स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है अनजान चोर की कथा। ये कथा आधारित है सम्यक दर्शन के निशंकित अंग पर। भारतवर्ष मगध देश के अंतर्गत राजगृह नाम के शहर में एक जिनदत्त सेठ रहता था। वो बड़ा धर्मात्मा था। निरंतर जिन भगवान की पूजा करता, दीन दुखियों को दान देता, श्रावकों के व्रत का पालन करता और सदा शांत और विषय भोगों से विरक्त रहता। एक दिन जिनदत्त चतुर्दशी के दिन आधी रात के समय शमशान में कायोत्सर्ग ध्यान कर रहा था। उस समय वहां पर दो देव आए। उनके नाम थे अमितप्रभ और विद्युतप्रभ। अमितप्रभ जैन धर्म को मानने वाला देव था और विद्युतप्रभ किसी दूसरे धर्म को। वे दोनों अपने अपने स्थान से अपने अपने धर्म की परीक्षा करने निकले थे। पहले उन्होंने एक पंचांगनी तप करने वाले तापस की परीक्षा की तो वो अपने ध्यान से विचलित हो गया। इसके बाद घूमते घूमते उन्होंने जिनदत्त को शमशान में ध्यान करते देखा। अमितप्रभ ने तब विद्युतप्रभ से कहा, प्रिय मित्र, उत्कृष्ट चरित्र का पालन करने वाले जिन धर्म के सच्चे साधुओं की परीक्षा की बात तो जाने दो, लेकिन तुम देखते हो वो गृहस्थ जो कायोत्सर्ग में खड़ा हुआ है, यदि तुम में कुछ शक्ति हो तो तुम उसे ही अपने ध्यान से विचलित करके दिखा दो। यदि तुमने उसे ध्यान से हटा दिया तो हम तुम्हारा कहना ही सत्य मान लेंगे। अमितप्रभ से उत्तेजना पाकर विद्युतप्रभ ने जिनदत्त पर अत्यंत असहनीय और भयानक उपद्रव किए, पर जिनदत्त विचलित नहीं हुआ। वो पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहा। जब सवेरा हुआ तो दोनों देवों ने अपना असली वेश प्रकट कर बड़ी भक्ति के साथ उसका खूब आदर सत्कार किया और बहुत प्रशंसा कर जिनदत्त को एक आकाशगामिनी विद्या दे दी। इसके बाद उन्होंने जिनदत्त से कहा, प्रिय श्रावक, तुम्हें आज से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। यदि कभी तुम पंच नमस्कार मंत्र की साधना विधि के साथ इसे किसी दूसरे को प्रदान करोगे तो उसे भी ये सिद्ध हो जाएगी। इतना कहकर देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विद्या की प्राप्ति से जिनदत्त बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी सभी मंदिरों के दर्शन करने की जो वर्षों से इच्छा थी वो पूरी होती दिखाई दी। वो उसी समय विद्या के प्रभाव से समस्त जिनालयों में प्रभु के दर्शन करने गया और खूब भाव भक्ति से उसने जिन भगवान की पूजा की, अर्चना की। इसी प्रकार अब जिनदत्त रोज दूर दूर के जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाने लगा। एक दिन वो जाने के लिए तैयार खड़ा ही था कि उससे एक सोमदत्त नाम के माली ने पूछा, सेठ जी, आप प्रतिदिन सवेरे उठकर कहाँ जाते हो? उत्तर में जिनदत्त सेठ ने कहा, मुझे दो देवों की कृपा से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई है, सो उसी के बल से सुवर्णमय जिन मंदिरों की पूजा करने चला जाता हूं। तब सोमदत्त ने जिनदत्त से कहा, सेठ, मुझे भी विद्या प्रदान कीजिए ना, जिससे मैं भी अच्छे अच्छे सुगंधित फूल लेकर रोज भगवान की पूजा करने जाया करूं और उसके द्वारा शुभ कर्म का उपार्जन करूं। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे ये विद्या प्रदान कर देंगे। सोमदत्त की भक्ति और पवित्रता को देखकर जिनदत्त ने उसे विद्या साधन करने की रीति बतला दी। सोमदत्त उससे सारी विधि को समझकर विद्या साधने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अंधेरी रात में बड़े ही भयंकर शमशान में गया। वहां पर उसने बड़ की एक डाली में 108 लड़ी का एक दूबे का सीका बांधा और उसके नीचे अनेक भयंकर तीखे तीखे शस्त्र सीधे मुंह गाड़ कर उनकी पुष्प आदि से पूजा की।
इसके बाद वो सीके पर बैठकर पंच नमस्कार मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र पूरा होने पर जब सीका काटने का समय आया और उसकी दृष्टि चमचमाते हुए शस्त्रों पर पड़ी, तो वो उन्हें देखते ही कांप उठा। उसने सोचा, यदि जिन्नदत्त ने मुझसे झूठ कह दिया हो तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। ये सोचकर वो नीचे उतर आया। उसके मन में फिर कल्पना उठी, भला जिन्नदत्त को मुझसे क्या लेना देना, जो वो मुझसे झूठ कहकर मुझे ऐसे मृत्यु के मुंह में डालेगा। और फिर वो तो जिन धर्म का परम श्रद्धालु है, उसकी रोम रोम में दया भरी है, उसे मेरी जान लेने से क्या लाभ। इस तरह के विचार से अपने मन को संतुष्ट कर वो फिर सीके पर चढ़ा। पर जैसे ही उसकी दृष्टि फिर से नीचे रखे शस्त्रों पर पड़ी, फिर से भय के मारे वो नीचे उतर आया। इस तरह वो बार बार उतरने चढ़ने लगा, पर उसकी हिम्मत सीका काट देने की नहीं हुई। उसी रात को एक और घटना हुई। वो उल्लेख करने योग्य है और खासकर उसका इसी घटना से संबंध है, इसलिए वो भी आपको सुनाते हैं। वो घटना इस प्रकार है कि इधर तो सोमदत्त शशंक होकर क्षण भर में वृक्ष पर चढ़ता और क्षण भर में उस पर से उतरता था, और दूसरी ओर इसी समय मणिकांजन सुंदरी नाम की एक वेश्या ने अपने प्रेमी अंजन चोर से कहा, प्राण वल्लभ, आज मैंने प्रजापाल महाराज की कनकवती नाम की पटरानी के गले में एक रत्नों का हार देखा है। वो हार बहुत सुंदर है। मेरा तो ये भी विश्वास है कि पूरे संसार भर में उसकी तुलना करने वाला और कोई हार नहीं। सो आप मुझे वो लाकर दीजिए, तभी आप मेरे स्वामी हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। मणिकांजन सुंदरी की ऐसी कठिन प्रतिज्ञा सुनकर पहले तो वो कुछ हिचका, पर साथ ही उसके प्रेम ने उसे वैसा करने को बाध्य किया। वो अपने जीवन में कुछ भी परवाह न कर हार चुराने के लिए राजमहल पहुंचा और मौका देखकर महल में घुस गया। रानी के शयनगार में पहुंचा और उसने रानी के गले से बड़ी कुशलता से वो हार निकाल लिया और हार लेकर वो चलता बना। हजारों पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर वो साफ निकल जाता, लेकिन दिव्य प्रकाश से गाढ़े अंधकार को भी नष्ट करने वाले उस हार ने उसे सफल नहीं होने दिया। पहरे वालों ने उसे हार ले जाते हुए देख लिया और वे उसे पकड़ने के लिए दौड़े। अंजन चोर भी खूब जी तोड़कर भागा, पर आखिर कहां तक भाग सकता था। पहरेदार उसे पकड़ने ही वाले थे कि उसे एक युक्ति सूझी। उसने हार को पीछे की ओर जोर से फेंका और खुद भाग गया। सिपाही लोग तो हार उठाने में लगे और इधर अंजन चोर बहुत दूर निकल आया। सिपाहियों ने तब भी उसका पीछा न छोड़ा। वे उसका पीछा करते ही चले गए। अंजन चोर भागता भागता शमशान की ओर जा निकला, जहां पर जिन्नदत्त के उपदेश से सोमदत्त विद्या साधन के लिए परेशान हो रहा था। उसका ये भयंकर उपक्रम देखकर अंजन ने उससे पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान दे रहे हो? उत्तर में सोमदत्त ने सब बातें उसे बता दी, जैसे कि जिन्नदत्त ने उसे समझाई थी। सोमदत्त की बातों से अंजन को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि सिपाही लोग तो मुझे मारने के लिए आ ही रहे हैं और वे अवश्य मुझे मार भी डालेंगे, क्योंकि मेरा अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है। फिर यदि मरना ही है तो धर्म के आश्रित रहकर मरना अच्छा है। ये विचार कर उसने सोमदत्त से कहा, बस इस थोड़ी सी बात के लिए इतना क्यों डरते हो? अच्छा लाओ, मुझे तलवार दो, मैं भी तो जरा आजमा लूं। ये कहकर उसने सोमदत्त से तलवार ले ली और वृक्ष पर चढ़कर सीके पर जा बैठा। वो सीके को काटने के लिए तैयार हुआ कि सोमदत्त के बताए मंत्र को भूल गया, पर उसने कुछ भी परवाह नहीं की और केवल इस बात पर विश्वास करके कि जैसा सेठ ने कहा
उसका कहना मुझे स्वीकार है। और उसने निर्भीक होकर एक झटके से सींके को काट दिया। काटने के साथ ही जब तक वो शस्त्रों पर गिरता, आकाशगामिनी विद्या ने आकर उससे कहा, देव, आज्ञा कीजिए, मैं उपस्थित हूं। विद्या को अपने सामने खड़ी देख अंजन चोर को बहुत खुशी हुई। उसने विद्या से कहा, मेरुदत्त पर्वत पर जहां सेठ जिनदत्त भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो। उसके कहने के साथ ही विद्या ने उसे जिनदत्त के पास पहुंचा दिया। सेठ के पास पहुंचकर अंजन ने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे दया के समुद्र, मैंने आपकी कृपा से आकाशगामिनी विद्या तो प्राप्त कर ली, पर अब आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बतलाइए जिससे मैं संसार समुद्र को पार कर मोक्ष में पहुंच जाऊं। अंजन के इस प्रकार की वैराग्य भरी बातें सुनकर परोपकारी जिनदत्त ने उसे एक चारण रिद्धि के धारक मुनिराज के पास ले जाकर जन दीक्षा दिलवा दी। अंजन चोर साधु बनकर धीरे धीरे कैलाश पर जा पहुंचा। उसने वहां पर खूब तपश्चर्या की और ध्यान के प्रभाव से उसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। वो त्रैलोक्य द्वारा पूजित हुआ और अंत में अंजन मुनिराज ने अविनाशी अनंत गुणों के समुद्र मोक्ष पद को प्राप्त किया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।